गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में पिछले वीडियो में आपने डीएनए के विषय में जाना था। ठीक, डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपने डीएनए के विषय में जाना था। आज हम आपको बताएंगे आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बताएंगे? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के विषय में। ठीक, तो आरएनए को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 9 में टॉपिक आरएनए राइबो न्यूक्लिक। देखिए, आरएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण डीएनए के प्रतिलिपिकरण से होता है। ठीक, आरएनए का निर्माण डीएनए के प्रतिलिपिकरण से होता है। अब ये प्रतिलिपिकरण क्या होता है कि जैसे फोटोकॉपी होती है, जैसे फोटोकॉपी होती है उसी प्रकार से मान लीजिए ये डीएनए की जो आरएनए होता है, डीएनए का जो आरएनए होता है वो डीएनए का फोटोकॉपी ही होता है। ठीक, मतलब केवल इसमें नाइट्रोजन बेस बदल जाते हैं, केवल एक नाइट्रोजन बेस बदल जाता है और शर्करा बदल जाती है। दो चीजें केवल बदल जाती हैं, बाकी पूरी स्ट्रक्चर वैसी रहती है। और डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विकुंडलित होता है, जबकि आरएनए केवल एक कुंडलित होता है। ठीक, आरएनए कैसा होता है? केवल एक कुंडलित होता है। कल आपने जब डीएनए देखा था, मतलब पिछले वीडियो में जब आपने डीएनए देखा था तो उसमें जो डीएनए था वो द्विकुंडलित था, जबकि आरएनए कैसा है? एक कुंडलित है। ठीक, तो वही लिखा है। प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है रेप्लिकेटेड। ठीक, जो उसका रेप्लिकेटेड हुआ है, उसका द्विगुणन हुआ है, उसके बाद उसकी जो फोटोकॉपी बनी, तो जो आरएनए बनेगा वो डीएनए का प्रतिलिपिकरण के द्वारा ही बनेगा। ठीक, तो पहली लाइन वही लिखी है कि आरएनए का निर्माण डीएनए के प्रतिलिपिकरण से होता है। ठीक, आरएनए का निर्माण डीएनए के प्रतिलिपिकरण से होता है। यह केवल एक कुंडलित रचना होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरएनए जो है एक कुंडलित है, जबकि डीएनए कैसा था? तो डीएनए तो द्विकुंडलित था, तो उसमें दो सूत्र थे। ठीक, तो आरएनए कैसा होता है? आरएनए एक कुंडलित संरचना होती है। ठीक, यह केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होता है, उसमें पाया जाता है। कहाँ? केंद्रक के अंदर केंद्रिका में, न्यूक्लियोलस में। ठीक, वहां पाया जाता है। कोशाग्र में पाया जाता है और राइबोसोम में पाया जाता है। आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है, कोशाग्र में पाया जाता है और राइबोसोम में पाया जाता है। आरएनए का निर्माण भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से होता है। जैसा कि आपने डीएनए देखा था, तो डीएनए का निर्माण किससे हो रहा था? तो डीएनए का निर्माण पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से हो रहा था। उसी प्रकार से आरएनए का निर्माण भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से ही होता है। ठीक, इस आरएनए में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के विषय में मैंने आपको आरएनए को डीएनए में बता दिया था पिछले वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पर केवल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के द्वारा होता है। बस इतना ही बताएंगे कि आरएनए का निर्माण भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के द्वारा होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आरएनए में कौन शर्करा होती है? तो आरएनए में कौन शर्करा? राइबोज शर्करा होती है। जबकि डीएनए में कौन शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में कौन शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक, और आरएनए में कौन शर्करा? राइबोज शर्करा होती है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो आपको नाइट्रोजन बेस बता दें, फिलहाल यहाँ पर इतना जान लें कि नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक, इसको शॉर्ट में यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स। ठीक, तो नाइट्रोजन में दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन जो होते हैं वो ए और जी, और जबकि पिरिमिडीन्स होते हैं वो होता है टी और सी। तो ये होते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो होता है उसमें आता है ए और जी। ए का मतलब होता है एडनिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन। ए का मतलब एडनिन और जी का मतलब ग्वानिन। ठीक, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। ठीक, तो डीएनए ये होता है डीएनए में।
अगर हमें आरएनए का देखना होगा तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो वही लिखा है कि जो आरएनए होता है, आरएनए में नाइट्रोजन बेस जो होता है वो थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हो गई आरएनए की स्ट्रक्चर। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ठीक, अब आता है आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार, तो आरएनए जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए मोस्टली मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला संदेशवाहक आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए, तीसरा स्थानांतरण आरएनए। संदेशवाहक आरएनए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। तो इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोमल ही कहलाता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, आरआरएनए। क्या कहेंगे, आरआरएनए। ठीक, फिर जो स्थानांतरण आरएनए होता है इसका इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रांसफर आरएनए, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, टीआरएनए। मुख्यतः ये शॉर्ट शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे आरआरएनए प्रयोग किया जाता है, टीआरएनए प्रयोग किया जाता है, एमआरएनए प्रयोग किया जाता है। पूरा कहीं भी ज्यादा मोस्टली लिखा नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये शॉर्ट नाम जरूर ध्यान रखें। ठीक, अब हम पहले जान लेते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या होता है। तो देखिए इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती है। देखिए हमारा जो शरीर होता है वो शरीर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, बहुत से चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन उनमें से प्रोटीन भी एक यौगिक होता है। तो जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन का निर्माण आरएनए के द्वारा ही होता है। प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा होता है। उसमें ये तीनों प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। तो उसी प्रकार से एमआरएनए को भी समझाएंगे। तो इसमें प्रोटीन मतलब इसमें किसमें, एमआरएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। ठीक, क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं। पूछा जाता है प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं किसमें होती हैं, तो क्या होता है ये, एमआरएनए। तो यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं लेकर कौन, यह मतलब कौन, एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं लेकर कहां पहुंचता है, कोशाद्रव्य में, साइटोप्लाज्म। कोशिका देखी थी आपने, कोशिका को पिछले वीडियो में आपने देखा था कि उसमें कोशिका होती है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, उसको कोशाद्रव्य भरा होता है, तो वही कोशाद्रव्य। तो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं लेकर कहां पहुंचता है, कोशाद्रव्य में पहुंचता है, और कोशाद्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर पहुंचता है। कोशाद्रव्य में कहां पहुंचता है, तो कोशाद्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर पहुंचता है। तो ये होता है एमआरएनए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमआरएनए कि पूछा जाता है कि संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कहां होती हैं, तो एमआरएनए में होती हैं। अब आता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो यह राइबोसोम में होता है। देखिए यह राइबोसोम में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, राइबोसोमल आरएनए। यह राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे क्या नाम रखा गया, राइबोसोमल आरएनए। तो यह राइबोसोम में होता है। और प्रोटीन संश्लेषण के समय, जब प्रोटीन संश्लेषण हो रहा होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के समय एंजाइम की तरीके से कार्य करता है। किसकी तरीके से काम करता है, एंजाइम की तरीके से कार्य करता है। ठीक, इसी प्रकार से आता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, ये कोशाद्रव्य से अमीनो अम्लों को लाकर ट्रांसफर करता है, ये इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए करते हैं। अब ये ट्रांसफर किसका करेगा, तो ट्रांसफर करता है अमीनो अम्लों का। किसका करता है ये, अमीनो अम्लों का। कहां से कहां तक करता है, तो ये कोशाद्रव्य से एमआरएनए तक करता है। टीआरएनए किसको लाता है, एमआरएनए को लाता है। एमआरएनए को कहां से कहां तक लाता है, तो कोशाद्रव्य से कहां, एमआरएनए तक लाता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों को कोशाद्रव्य से एमआरएनए तक लाता है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीआरएनए कहते हैं। अब ये अमीनो अम्ल क्या होता है, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि अमीनो अम्ल क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन की निर्माणात्मक इकाई होते हैं। अर्थात जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो अमीनो अम्लों से होता है।
जब ढेर सारे अमीनो अम्ल बनेंगे, जब ढेर सारे अमीनो अम्ल मिलेंगे तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, तो जब अमीनो अम्ल को ले जाकर टीआरएनए जोड़ता जाता है और एक प्रोटीन का निर्माण करवाता है। तो वही है कि टीआरएनए अमीनो अम्लों को पोषक द्रव्य से एमआरएनए तक पहुंचाता है, इसलिए इसको टीआरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के आरएनए हो गए। अब आरएनए का कार्य जान लें, क्योंकि हम तो देख ही चुके हैं, अभी कार्य पढ़ ही चुके हैं। सबका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। तो इसलिए आरएनए का भी कार्य क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। मतलब आरएनए अगर नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण ही नहीं होगा। आरएनए नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करवाना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये टॉपिक आरएनए समझ में आ गया होगा। 9th में केवल हम आपको इतना ही बताएंगे, वैसे तो वो आरएनए और भी टाइप के होते हैं, लेकिन आप केवल 9th में इतना ही पर्याप्त है, आप इतना ही जानें। ठीक, बाकी आप खुद अगले क्लासों में जब जाएंगे तो आप उसे जानेंगे। तो आरएनए आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट या कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।